जीएसटी और नोटबंदी की तुलना चीन की सेना से करने पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी की यह यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो नहीं, बहुत साफ तौर पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि एकदम भारत तोड़ो यात्रा ही उसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं कि उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ करके फेंक देना, अब वो सामान्य है, असामान्य है। तो इस प्रकार की घटना भी इस देश के अंदर एक जिम्मेदार सांसद, मैं तो जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं कि वो सांसद हैं, सदन का, इस भारत के कानून बनाने वाले सदन का वो हिस्सा है, उनका इस प्रकार का बयान आना, क्या उन्होंने बिल को फाड़ के फेंक दिया था? विकीलीक्स के अंदर तो राहुल गांधी जी ने कहा था इस देश के अंदर कि अल कायदा जो आतंकवाद का इस दुनिया का चेहरा है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि अल कायदा से ज्यादा खतरा आरएसएस से है। ये उनका चरित्र रहा है। और इसलिए तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो ये बताए क्या ये यात्रा एक मजाक बन गई है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कांग्रेस उसको ट्वीट करती है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास, भारत के अंदर स्थिरता लाने का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व करता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि चाइना से हमें खतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, ये देश आपसे जानना चाहता है क्या आपको चाइना से कमिटमेंट मिला है दोस्ती के आधार पर? गैर जिम्मेदारा बयान एक इतने बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा देना, यह इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा से लेकर देश के स्वाभिमान पर आघात राहुल गांधी ने किया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और इस प्रकार की यात्राओं के बारे में जो पहले भी हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा इसकी जांच होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि चाइना की प्रशंसा करना, वैसे तो उनके परिवार का इतिहास है कि कई बार सौगातें संसद के अंदर राहुल, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था वो देश जानता है।
कांग्रेस का नेतृत्व चाइना के साथ जिस प्रकार की गलबैयां करता है वो भी देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की यात्रा में इस प्रकार की चीजों का घटित होना, ये देश इस बात का जवाब सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से मांगना चाहता है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।